नमस्कार। एक सिंपल सवाल, क्या आपको लगता है कि आज का इंडियन मीडिया आपको सच सिखाता है? जब आप इंडियन न्यूज चैनल्स को देखते हो तो क्या आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, नफरत या उदासी फील होती है? आप में से भारत में नेपाल कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे। आप चाहते हैं नेपाल बन जाए? मैं जान लेता हूं भाई, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? खड़े हुई, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जर्नलिज्म के दो चेहरे। एक जो सत्ता की गोद में बैठकर टीआरपी का खेल खेल रहा है, दूसरा जो सच बताना तो चाहता है लेकिन या तो उसकी आवाज दबा दी जाती है या उसे मार दिया जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम एड़ी चोटी एक कर देता है ताकि उनकी आवाज आप तक ना पहुंचे। आज से 100 साल पहले मीडिया सिर्फ खबर दिखाने का जरिया नहीं था, मीडिया एक जुनून था। ब्रिटिश रूल के समय जब आवाम को आवाज उठाना मना था, तब अखबार और पत्रिकाएं देश के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गए। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा के जरिए देशभक्ति जगाई। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जैसे पेपर्स से आवाम को एकजुट किया। अमृता बाजार पत्रिका और द हिंदू जैसे अखबारों ने ब्रिटिश पॉलिसीज की पोल खोली और आवाम को सच दिखाया। उस वक्त मीडिया का मतलब था अवेयरनेस, अवेकनिंग और रेजिस्टेंस। जर्नलिस्ट जेल गए, अखबार बंद हुए, लेकिन आवाज नहीं रुकी। मीडिया ने आवाम को सत्याग्रह और आजादी के लिए तैयार किया। Once media stood for truth and freedom, and now it is accused of being Godi media. आगे बढ़े उससे पहले जरा हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। आज के न्यूज रूम्स में सवालों की जगह स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं। भाई भारत का ऐसा जलवा इस समय है कि एक तरफ ट्रंप है जो एक अवार्ड के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पे भाई अवार्ड बरस रहे हैं। जहां जाते हैं अवार्ड लेकर आते हैं। हर देश नरेंद्र मोदी के लिए सर्वोच्च सम्मान लेकर खड़ा है। आइए ना बॉस, ले लीजिए। जहां कभी सच और न्याय की आवाज उठती थी, वहां आज टीआरपी की गूंज है। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो कभी इस प्रोफेशन की पहचान थी, आज सिर्फ एक रेयर एक्सेप्टेंस बन के रह गई है। पहले जर्नलिज्म का मतलब होता था इन्वेस्टिगेशन, सच को ढूंढना, पावर से सवाल करना और आवाम के लिए जवाब लाना। आज उसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को मार दिया गया है और शुरुआत की है उन जर्नलिस्ट को मार के जो जर्नलिज्म को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। चगेंद्र सिंह, जिन्होंने माइनिंग माफिया के खिलाफ लिखा तो उन्हें जिंदा जला दिया गया। गौरी लंकेश, जो कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ लिखती थी, उन्हें उनके ही घर के बाहर गोली मार दी गई। शुजात बुखारी, जो कश्मीर की सच्चाई दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, उन्हें अपने ऑफिस के सामने ही खत्म कर दिया गया। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, न जाने ऐसे कितने ही जर्नलिस्ट को मौत के घाट उतार दिया गया ताकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हमेशा के लिए खत्म हो सके। आज तो जर्नलिज्म का चेहरा ही बदल चुका है। तो जन्मदिन के मौके पर अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने भी नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। बैचलर इन इंडिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र जी, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी। आज का मीडिया आपके और आपके थॉट्स को डिवाइड करता है। वो रोज एक नया विलन ढूंढने की कोशिश करता है। कभी कोई सेलिब्रिटी, कभी कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, तो कभी कोई कम्युनिटी। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली। इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली? लेट मी पुट दिस स्ट्रेट, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़, दे आर रिटायर्ड क्रिकेटर्स, दे आर नॉट डिप्लोमैट्स और पॉलिसी मेकर्स। उनसे सवाल करने के बजाय आप सही लोगों से सवाल करो। बात बस इतनी सी है कि उनके नाम बड़े हैं और उनका नाम इस्तेमाल करके आपकी टीआरपी बढ़ती है। कितनी अजीब बात है, जब कोई न्यूज एंकर इस तरह का शोर शराबा करता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, और जब अडानी के खिलाफ कोई सच ढूंढने की कोशिश करता है, सटायर और कंटेंट्स बनाता है, तो उसके खिलाफ नोटिस भेज दिया जाता है। हेलो, कोई है? नॉक नॉक। मेन स्ट्रीम मीडिया सो रहा है क्या? फ्रीडम ऑफ प्रेस की धज्जियां उड़ चुकी हैं। डेमोक्रेसी का 4th पिलर अब टूट चुका है। अब तो जाग जाओ। लेकिन हाँ, कुछ मीडिया चैनल्स हैं
जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। देश की धरोहर है, वो युग पुरुष है। उस हैप्पी बर्थडे एंड प्रेइंग फॉर हिज कंटिन्यूअस गुड हेल्थ। जय श्री कृष्ण, जय हिंद। आपको आपके 75th जन्मदिन पर मेरी और He's a man who really thinks ahead of his time. विश्व भर में भारत का मस्तक गर्व से आगे सुशोभित करने वाले प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। Here's wishing our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji a very happy birthday. The honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. Biggest star is Modi today. Wish him all the best. I would like to wish the Prime Minister Modi is a long life. श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ढेर अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और सिंपलिसिटी और उनकी ऑरा दोनों चीज। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपके जन्मदिन पर यही very happy birthday to our Here's wishing a very happy birthday to our happy birthday. ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आनंदित हूँ तो जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। 3 claps to a hard working journalism। ये है हमारी गोदी मीडिया का असली सच, और शायद इतनी मेहनत का ही रिजल्ट है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे हैं। 180 देशों में 191वीं रैंक। जान के हैरानी होगी आपको कि हमारे पड़ोसी देश भी हमसे अच्छा कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश की रैंक है 149, श्रीलंका 139, मालदीव्स 104 और नेपाल 90। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उसकी रैंक 152, हमारी 151। खुद का हाल इतना बुरा है और चले हैं क्रिकेट मैच रद्द करवाने। अपने ही देश में तुम्हें गोदी मीडिया बुलाते हैं, मतलब वो मीडिया जो सत्ता की गोद में बैठकर उन्हीं के लिए आवाज उठाता है। तो क्या जर्नलिज्म से अब कोई भी उम्मीद बाकी है? जी हाँ, आज भी देश में ऐसे जर्नलिस्ट और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। छोटे डिजिटल आउटलेट्स, ग्राउंड लेवल रिपोर्टर्स और कुछ इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स जो सिर्फ सच के लिए लिखते हैं और सच के लिए बोलते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सपोर्ट करें। जो लोग आज भी सत्ता से सवाल करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वही है असली जर्नलिस्ट। यही खिलाफत और यही सवाल तो डर का माहौल रखता है गवर्नेंस में। बाकी चाटुकारिता के लिए तो गोदी मीडिया है ही। सोशल मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म ने नए दरवाजे खोले हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बिना किसी बड़े कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल प्रेशर के सच सामने ला रहे हैं। 28 मार्च हो गई। पिछले 28 दिनों में किन मुद्दों पर हमने चर्चा की? हम मतलब मैं तमाम मीडिया की बात कर रहा हूं, नेशनल चैनल्स की, टॉक शोज की। छत्रपति शिवाजी महाराज बनाम औरंगजेब, राणा सांगा बनाम बाबर, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। काम कैसे करेंगे भाई? मनरेगा का बजट भी आप घटाए जा रहे हैं। 28,000 करोड़ की उसमें कटौती कर दी गई है और निजी क्षेत्र में भी नौकरियां हैं। बिल्कुल ठीक आप कहते हैं, वो मिल कहां रही है? यहाँ तो छटनी हो रही है, छटनी। पर इस समस्या पर ध्यान देने का टाइम किसके पास है भाई? हिंदू मुसलमान करना है, उसी से देश आगे बढ़ेगा। ये जहर जो मन में बोया जा रहा है, घुसाया जा रहा है, धर्म की जो ये अफीम चटाई जा रही है, यही देश को विश्व गुरु बनाएगा क्या? लेकिन सोशल मीडिया की वजह से फेक न्यूज को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। एक आध खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया? अगर आप फैक्ट चेक करना चाहते हैं तो कुछ फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से फैक्ट चेक्स कर सकते हैं। मीडिया एक समाज का आईना होता है। अगर वो आईना टूट जाए तो चेहरे पे लगी हुई धूल दिखाई नहीं देती। आज जरूरत है कि हम अपना आईना साफ करें। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जागो भारत जागो।